हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई 2020 में आया भी हुआ है। क्या है क्वेश्चन? तृप्ति, आतिशय एंड राधिका पार्टनर्स है, फर्म में पीएल शेयर करते हैं 3221 में। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं नोट डाउन कर देती हूँ। तृप्ति, आतिशय और राधिका ये फर्म में पार्टनर्स हैं, 221 में शेयर करते हैं। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है नीचे। ये कह रहे हैं तृप्ति मर रही है 30 जून 2019 में। तो इसका मतलब इसने कितने महीने काम करा? ये तृप्ति है, फर्स्ट वाली मर रही है, 3 मंथ्स इसने काम करा है। उसके बाद क्या कह रहा है? ये बैलेंस शीट दी हुई है, सब कुछ बैलेंसेस वगैरह दिए हैं। इसका तृप्ति का कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन आता है, मेनली जो मर रहा होता है पार्टनर, ये इसमें कैपिटल अकाउंट सिर्फ उसी का पूछता है और किसी का नहीं पूछता। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या कह रहा है? बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो इसका बैलेंस है वो डाल देंगे। कितना है बैलेंस इसका? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तृप्ति कौन है? फर्स्ट वाली, 3 लाख रुपीज है, हम इसको 3 लाख डाल देंगे। ऊपर वही आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद ये कह रहा है सैलरी से मिल रही थी 12,500 पर क्वार्टर। तो एक क्वार्टर की सैलरी दी हुई है। एक क्वार्टर में कितने होते हैं? हमारे 3 मंथ्स का ही है 12,500। एक क्वार्टर के बाद तो ये मर गई, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है। तो सीधा क्या डाल देंगे? अगर ये पूरे साल का हो रहा होता तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, हमारे पास 12,500 आ जाएगी। एक क्वार्टर की सैलरी दी हुई और एक क्वार्टर ही है ये हमारे पास। उसके बाद है share of goodwill calculated on the basis of twice the average of past 3 years profit and share of profit from the closure of the last accounting year बस इतना। ये कह रहा है जो गुडविल है, गुडविल हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years और प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। प्रॉफिट को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं गुडविल कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला कहा हुआ इसने? एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे क्या रखा है? एवरेज प्रॉफिट के ट्वाइस है जो गुडविल है। फर्स्ट लाइन में क्या रखा है? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे आ जाएंगे हमारे पास? देखो, 2 सालों का प्रॉफिट तो इसमें दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होता है, 2 सालों का प्रॉफिट तो दिया हुआ, मैं 1 लाख और 1.5 लाख। आप कहोगे मैम 2 ही प्रॉफिट दिए हुए, तीसरा तो दिया नहीं है। तीसरा आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर बैलेंस शीट के अंदर। 1,50,000 प्लस 2 लाख। समझ में आ गया? अगर तीसरे साल का प्रॉफिट नहीं है तो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। अगर लायबिलिटी साइड में है प्रॉफिट, अगर एसेट साइड में होता तो लॉस होता। तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। ये हमारा कितना आ जाएगा? 2,50,000 और 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 1.5 लाख आ गई हमारे पास गुडविल एवरेज प्रॉफिट। 1.5 लाख को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 लाख आ जाएगा। ये 3 लाख किसका? हमारी पूरे फर्म की गुडविल आ गई। इसमें से क्या करेंगे? इसकी शेयर की निकाल लेंगे। इसकी शेयर की कितनी हो जाएगी? 3 लाख का 2/5 तृप्ति शेयर ऑफ गुडविल। तृप्ति का कितना शेयर है? 2/5, 5 6 30, 6 2 12, 1,20,000 आ गई। 1,20,000 को किसमें बांटेंगे हम? गेनिंग रेशियो में। अब इसमें गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, कोई हिंट नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसको हाइड कर देंगे। 2:1 ही न्यू रेशियो है और 2:1 ही गेनिंग रेशियो है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? किसके नाम से आएगा? बाय आतिशयस कैपिटल, बाय राधिकास कैपिटल। कैसे निकालेंगे? 1,20,000 को 2/3 और 1/3, 3 4 जा 4 2 जा 8, 80,000 और 4 1 जा 4, 40,000 गुडविल हो गया। अब प्रॉफिट के लिए बेटा ये क्या कह रहा है? प्रॉफिट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे हो रहा है कैलकुलेट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है? ऊपर वाला है या नीचे वाला है? कौन बताएगा मुझे? देखो देखो, ये 16 से 17 का है प्रॉफिट। 16 से 17 का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का। फिर 17 से 18 का प्रॉफिट कितने का है?
1,50,000 का। और जो ऊपर बैलेंस शीट दी हुई है वो कब की दी हुई है हमें, 19 तक की दी हुई है। इसका मतलब ये वाला प्रॉफिट कितने का है हमारा, 2018 से 19 तक का 2 लाख का। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 2 लाख। ऊपर वाला है इसका 2 लाख वाला, ठीक है। तो 2 लाख में से क्या करेंगे, मैंने क्या बताया हुआ, अगर प्रीवियस 2 लाख का इसका शेयर कितने का है बेटा, 2/5। एवरेज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट पे जब भी देता है तो मंथ्स कैलकुलेट होते हैं, बताया था ना। सेल्स बेसिस में मंथ्स कैलकुलेट नहीं होते। तो कितना आ जाएगा, 3 महीने इसने काम करा तो 3/12 कर देंगे प्रॉफिट के लिए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 4 जा 4 5 जा 5 10 जा, कितना आ गया प्रॉफिट इसका, 20,000 आ गया। तो किसके नाम से आएगा यहाँ पे, बाय पीएल के नाम से नहीं आएगा, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट के नाम से आएगा। 20,000 आ गया। उसके बाद ये कह रहा है तृप्ति विड्रॉ 20,000 ऑन 1 मई 2090 फॉर हर पर्सनल यूज के लिए उसने पैसे निकाले। तो ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स किधर आएंगी, कैपिटल इधर आती है तो ड्राइंग्स किधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी टू ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से। कितने की है ड्राइंग्स, 20,000 रुपीज की। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रखा। अब हम ऊपर बैलेंस शीट पे पहुंच जाएंगे बांटने के लिए। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व। क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व और पीएल। पहले जनरल रिजर्व डाल लीजिए, पीएल तो हम 1000। इसमें जो बैलेंस शीट में 20,000, जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, 20,000। अब इसको हम टोटल लगा, क्या रह गया, जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व के बाद हमारा क्या रह गया, बाय प्रॉफिट। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, जो हमने ये वाला प्रॉफिट लिया है ये तो हमने करंट ईयर का लिया है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस पे, और ये बैलेंस शीट में जो है वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में दिया है तो इसके हिस्से का डलेगा, इसमें मंथ्स कैलकुलेट नहीं होंगे। तो पूरे फर्म का प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख का है। 2 लाख में से इसका शेयर कितना हो जाएगा, 3/5, सॉरी 2/5। कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 80,000 आ जाएगा। अब इसका टोटल लगा लेंगे हम, ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 5,52,500। ये यार 5,52,500 दोनों साइड में लिख लेंगे जो टोटल होगा हमारा, और इसमें से 20,000 में से लेस कर देंगे। इसके एग्जीक्यूटर में कितना आ जाएगा, 5,32,500। मोस्ट इंपोर्टेंट आया भी हुआ है ये क्वेश्चन सीबीएसई में, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से कर लेना। आपका डेट ऑफ पार्टनर मेनली इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही मिलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा प्रॉफिट वगैरह निकालने में। जो भी क्वेश्चन में क्या रखा है आपने वही करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।